जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक। दिस इज आदि अर्चिंद। अमेरिका का जो दोगलापन है, हर किसी चीज में बाहर बड़ी जोर से निकलता है। इसराइल की अगर आप बात करें तो अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो ऑन ऑफ करके चलती जा रही है। एंड अभी भी कल परसों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उससे आपको पता चलता है कि अमेरिका की पॉलिसी इज एन अपीजमेंट पॉलिसी। कभी वो लेफ्ट की तरफ अपीजमेंट करते हैं, कभी राइट की तरफ अपीजमेंट करते हैं। तो उनका एक बोलते हैं ना, पेंडुलम की तरह स्विच करी जा रहे हैं और जिस तरफ से उनको ज्यादा प्रेशर आता है उसकी तरफ वो झुकना शुरू हो जाते हैं। अभी देखिए कुछ चीजें हुई हैं जो आपको थोड़ा नजर में डालनी पड़ेंगी, जहां पर अमेरिका का जो एक ग्लोबल ट्रस्ट है, जिसके बारे में कल रात को मैं और प्रतिकृत जी भी बात कर रहे थे कि एक जो ग्लोबल स्ट्रक्चर था, अमेरिका का एक ग्लोबल ट्रस्ट है और जो अमेरिका ने अपने लिए एक जगह बनाई थी दुनिया के अंदर, वो पूरी तरह से खत्म होने को जा रही है। अमेरिका की पॉलिसी इसराइल के लिए बड़ी अजीब सी रही है, जहां पर कभी तो इनके वेपन्स बंद कर देते हैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ टाइप पॉलिसी है। कभी उनके वेपन्स बंद कर देते हैं एज अ मेथड ऑफ पुटिंग प्रेशर, कभी स्लो डाउन कर देते हैं, कभी बड़े-बड़े स्टेटमेंट मारने शुरू हो जाते हैं कि इज़राइल को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब इनकी अपनी जो हिस्ट्री रही है वॉर की, वो इतनी चेकर्ड रही है कि अभी वो दूसरे के ऊपर उँगली उठाते हैं वहाँ पर। इज़राइल को ये प्रॉब्लम है कि भैया जितने भी उनके इक्विपमेंट है दैट इज़ अमेरिकन मेड, सो ऑब्वियसली दे हैव चैलेंजेस। एम्युनिशन तो वो इधर-उधर से ले सकते हैं, जैसे भारत से वो काफ़ी एम्युनिशन ले रहे हैं। लेकिन जो एक मेन इक्विपमेंट है, मेन स्पेयर्स हैं और ये सब चीज़ें हैं जो अमेरिका से ही आती हैं। जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आती हैं, जो उनके रेडार स्पेयर्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, वो अभी भी अमेरिका से आती हैं। बाइडेन जो है ओपनली कमेंट करी जा रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, सो कॉल्ड अट्रॉसिटीज के बारे में। वो अट्रॉसिटीज के बारे में गाजा के अंदर कमेंट करता है, लेबनान के अंदर कमेंट करता है, लेकिन कभी ये कमेंट नहीं करता कि साहब जो ये जो हिजबुल्लाह फालतू में रॉकेट्स फेंकता रहता है इधर उधर, जिससे सिविलियंस की जान खतरे में आती है। नाउ यहाँ पर एक चक्कर है। चक्कर ये है कि इसराइलीज की इतनी डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास एक आयरन डोम सिस्टम है उनको बचाने के लिए। नाउ दैट इज टू द एडवांटेज ऑफ द इजरायलीज। उसमें इजरायलीज का क्या फॉल्ट है कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से एक टेक्नोलॉजी बनाई है कि साहब जहां पर आप लोग अपने आप को बचा सको। अब जो दूसरा लेबनान और ये लोग चीजें हैं, उन्होंने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, ना उन्होंने अडॉप्ट करने की सोची है। तो इसमें इजराइल की क्या गलती है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि वो अगर अपने लोगों को बचा बचा सकता है तो अट्रॉसिटी सिर्फ इजराइल कर रहा है, लेकिन जो दूसरा जो 150-150 200 रॉकेट दिन की फायर करता है इजराइल के ऊपर, वो अट्रॉसिटी नहीं है, क्योंकि उससे कोई मरता नहीं है, क्योंकि इजराइल इज एबल टू एक्चुअली इंटरसेप्ट मोस्ट ऑफ दोज मिसाइल्स कमिंग इनसाइड। तो ये बड़ा एक वियर्ड सा एक सिस्टम है। और जब भी लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर आता है, तो आपको दिखेगा इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। नाउ यहाँ पर आपको पता ही है उनके स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर क्या क्या किस तरह के प्रोटेस्ट चलते हैं। हमास के लिए प्रो हमास प्रोटेस्ट चलते हैं, प्रो हिजबुल्लाह प्रोटेस्ट चलते हैं। और यहाँ तक कि जो पूरा इन्फिल्ट्रेशन जॉर्ज सोरोस और उनके टटुओं ने इनके इनके एस्टैब्लिशमेंट के अंदर किया हुआ है, जो लेफ्टीज वहां पर घुसे हुए हैं, उनकी तरफ से किस तरह के प्रोटेस्ट और कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इसके बारे में हम लोग बहुत बारी बात कर चुके हैं। बाइडेन ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया। देखिए अभी जो इजराइल को रिटेलिएशन करना है ईरान के ऊपर, जो इसके ऊपर काफी चीजें बात चल रही है। बाय द वे कल एक कैबिनेट मीटिंग भी हुई है नेतन्याहू की, तो काफी काफी स्पेकुलेशन है कि आज कल परसों में कभी कभी ना कुछ हो सकता है। बाइडेन काफी टाइम से ये लॉबी कर रहा है कि भाई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखें कि साहब बाइडेन एक तरफ ये बोलता है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोलते हैं भाई ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है शुड बी द टारगेट एंड इसराइल को उसको निकालना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मेन थ्रेट दैट द इरानियंस पोज टू द वर्ल्ड। देखिए न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में तो कोई मना कर नहीं सकता, बिकॉज न्यूक्लियर थ्रेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स। लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द बिगेस्ट थ्रेट इज a rogue nuclear power like Pakistan, North Korea and these kind of countries, जिसके हाथ में एक न्यूक्लियर वेपन हो और वो कभी सोचे ना चलाने से पहले। उसके अलावा देखिए बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि नहीं नहीं उस प्लांट को ना टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जो भी है, वट एवर द केसेस, आई एम नॉट अ न्यूक्लियर एक्सपर्ट कि उसके अंदर कोई रेडिएशन लीक हो सकती है, ये हो सकता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बट द अमेरिकंस कीप ऑन मतलब रिस्ट्रिक्टिंग द इजरायलीज। और ये आप हिस्ट्री से देखेंगे, इजराइल हैज नेवर बीन अलाउड टू विन अ वॉर। ठीक है, वो तोड़-ताड़ देते थे, लेकिन उसको वॉर को एक कंक्लूजन में लेके जाने के लिए कभी भी अलाउड नहीं किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इजरायलीज को अलाउ किया गया तो फिर बहुत ज़्यादा ग्लोबल प्रेशर आएगा कि आप ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट, एंड दे हैव ऑलवेज वांटेड टू काइंड ऑफ बैलेंस दिस स्टेटमेंट आउट। बाइडेन के आने से पहले जो ट्रम्प थे, नाउ आई एम नो बिग फैन ऑफ ट्रम्प एंड एनीथिंग लाइक दैट, बट जो उनकी पॉलिसी थी ईरान के लिए, दैट वन थिंग दैट टेल्स यू कि ईरान की हालत उस टाइम पे इतनी खराब थी दैट दे डिडंट हैव द मनी। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आए, जो ट्रंप ने जेसीपीओ के ए का जो न्यूक्लियर डायलॉग ईरानियंस के साथ छोड़ा था, बाइडेन ने वापस ज्वाइन कर लिया। उनको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थोड़े पैसे-पूसे भी दे दिए, 6-7 बिलियन डॉलर इनके कतर में फंसे हुए थे, वो भी रिलीज कर दिए। ईरान ने जाके चाइना के साथ डील करी, तो मोटा वहां पर ऑयल बेचता है।
यहाँ तक कि पिछले 2-3 साल के अंदर ईरान ने करीब-करीब ओवरटली मैं बोल रहा हूँ $80 बिलियन से ज़्यादा की रेवेन्यू उन्होंने क कमाया है, जहाँ पर उनके पास इतने पैसे अभी पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है कि आप किसी को एक अपना थ्रेट बोलते हो, लेकिन उसके साथ पीछे बैक एंडिंग में डील करते रहते हो, ताकि वो थ्रेट को ना आज नहीं कल खेलेंगे, परसों खेलेंगे, उस तरह से आप पुश बैक करते रहते हो। आई एम नॉट सेइंग देयर शुड बी अ वॉर, बट आई एम जस्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन। एक और कल परसों में एक चीज़ हुई, 9 तारीख को यूएन के जो इनके एम्बेसडर हैं, इनका नाम है लिंडा थॉमस, जो यूएस की एम्बेसडर है यूएन के अंदर, उन्होंने बोला कि साहब 2 रेज़ोल्यूशन है, उसको इज़राइल को इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए, नहीं तो हम लोग इज़राइल के ऊपर एक्शन लेंगे। रेज़ोल्यूशन 2735 जो बोलता है इमीडिएट सीज़फायर, हैंडओवर ऑफ ऑल द होस्टेजेस फ्रॉम द हमास टू द इज़राइलीज़, और इज़राइल को पूरी तरह से गाज़ा को खाली कर देना चाहिए, ताकि रिकंस्ट्रक्शन का काम इमीडिएटली शुरू किया जाए। आई एम इन नो अपोजिशन टू दैट, बट देखिए, अगर जब तक ये होस्टेजेस नहीं आते हैं, तो आप क्या क्या इनके साथ बात कर सकते हो? और दूसरा, ये वही गेम है कि भाई इज़राइल को जीतने मत दो, ताकि ये सस्टेन करे। तो हमास को अगर आप कहीं पे भी एक तिनका भी छोड़ दोगे, तो फिर वो वापस दोबारा अपना स्ट्रक्चर बनाएँगे, और 4, 5, 6 साल, 7 साल के अंदर आपको फिर से ये झगड़ा होगा। पिछली बारी 2 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट बताया था, जब 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इतना सब कुछ होने के बाद भी 12-20 रॉकेट्स फायर करी गई थी इज़राइल के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो पाइप बॉम्ब-शॉम्ब बना के उन्होंने फायर करा था, बट दे मेड अ स्टेटमेंट कि उनके पास अभी भी एक कैपेबिलिटी है टू फायर एंड हिट एट इज़राइल। तो अगर आप उनको छोड़ दोगे, तो किस तरह से वो अपने आप को रीडेवलप करेंगे, ये तो दुनिया के सबके सामने है। और किस तरह से एक कंस्पिरेसी के चक्कर में चाइनीज़ आके हेल्प करेंगे, ये आके बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड होंगे उसके अंदर अपना हाथ देने के लिए। दूसरा रेज़ोल्यूशन है जो इट इज़ कॉल्ड 2720, जो बोलता है कि साहब जितने भी बॉर्डर्स हैं, जो इज़राइल ने अभी कंट्रोल करे हुए हैं, उन सबको खोलिए, पूरा ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दीजिए, और लोगों को ऊपर-नीचे जाने दीजिए। मतलब इसका मतलब ये है, जितने भी हमास वाले वहाँ पे फँसे हुए हैं, उनको भी छोड़ के वो इधर-उधर भाग जाएँगे, उसके बाद ढूँढते फिरोगे वहाँ पर उनको। इस टाइम पे हमास का जो एक मेन लीडर है, याह्या सिन्वर, वो वहाँ पर बैठा हुआ है नीचे, एंड ही इज़ बीन कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस, और ये चीज़ दिखती है हमको कि साहब वो अपने आस-पास होस्टेजेस लगा के बैठा हुआ है कि भाई इज़राइली कोई डायरेक्टली हिट ना कर सके, और ऐसे मैसेजेस उसने इज़राइली इंटेलिजेंस की तरफ ये भेजे हैं कि साहब मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ मेरे आस-पास हॉस्टेज हैं, तो आप ठोको तो सारे ये ठुक जाएँगे। न्यूज़ तो ये आ रही है कि भई नॉर्दर्न गाज़ा के अंदर कुछ कंसोलिडेशन हुई है हमास की, और उसकी तरफ इज़राइल ने एक ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करा है। बट यही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि इज़राइल ने 3-4 जो गलतियाँ करी थी एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, वेयर दे गेव दैट हमास द अपॉर्च्युनिटी, और ये जो 21 दिन का एक सीज़फायर हुआ था, ये हुआ था। हैविंग सेड दैट, इज़राइल को आप गलती बोल सकते हो, लेकिन यू यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि साहब हॉस्टेजेस जो है वहाँ पर, उनको रिलीज़ कराने के लिए जो सीज़फायर किया था, तो इज़राइल इज़ स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो बड़ा अजीब-सी जगह के अंदर है। हॉस्टेजेस वहाँ फँसे हुए हैं, लेकिन उसको ये एक्शन लेना है। इट्स नॉट अ वेरी ईज़ी पोज़ीशन टू बी फॉर इज़राइल, एंड ये चीज़ हमको थोड़ा-सा समझनी चाहिए। सो येस, मिलिटरीली यू कैन कॉल इट अ मिस्टेक, बट स्ट्रैटेजिकली एंड पॉलिटिकली आपको ये चीज़ दिखेगा दैट इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। सो वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ जजमेंट एट दिस पॉइंट, और अभी भी देखिए, अब 90 प्लस हॉस्टेजेस उनके अभी भी हमास लेके बैठा हुआ है। अब कितने ज़िंदा हैं, कितने मरे हुए हैं, इसका किसी को आइडिया नहीं है। ये जो 2 रेज़ोल्यूशंस हैं, बाय द वे, इसके इसके ऊपर अमेरिका ने पहले कभी भी वोट इसके फ़ेवर में नहीं करा है, इसके अगेंस्ट करा है। अगर ये यही करना था इनको, तो यार इतने टाइम से ये फिर ये क्यों कर रहे थे, इसका भी सवाल बनता है। अब इज़राइलीज़ पूछ रहे होंगे यही चीज़। तो यहाँ पर जो भारत को देखना चाहिए कि आपको ये चीज़ दिखेगा, दिस इज़ द रीज़न व्हाई इंडिया डज़ नॉट ट्रस्ट द यूएस, क्योंकि हमको पता है ये आधे रास्ते आके अपनी पॉलिटिक्स खेलनी शुरू हो जाएँगे, एंड कभी भी जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स है, इंडिया यूएस से नहीं लेता है, बिकॉज़ फॉर दिस वेरी रीज़न। अब आपको दिख रहा है जी404 और 414 के साथ अमेरिकन्स क्या कर रहे हैं आपके साथ। सो दिस इज़ अ थिंग दैट अमेरिका इज़ लूजिंग द ट्रस्ट दैट इट हैड विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। पीछे से वो हाँ, इज़राइल को बोलते हैं जो करना है करो, हम आपके साथ हैं, जो भी रॉकेट आएगी हम आपके साथ वो इंटरसेप्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो पब्लिक स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमारे जैसे एनालिस्ट को समझ में आती है कि ये बैक एंड पे अमेरिका इनकी हेल्प करता है। लेकिन जो फ्रंट एंड वाले लोग हैं, जो ये चीज़ें देखते हैं, जो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, उनको ये हमेशा एम्युनिशन देता रहता है इज़राइल के अगेंस्ट फायर करने के लिए। तो ये कैसा दोस्त है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। स्टेटमेंट्स बड़े-बड़े आएँगे, वी विल स्टैंड विद इज़राइल, वी स्टैंड फॉर द राइट ऑफ द सेल्फ डिफेंस ऑफ इज़राइल, एंड जो भी वो करना है दैट इज़राइल शुड डू टू इंश्योर दैट इट्स सेफ्टी इज़ डन, और ये वो सब बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं। इससे आपको एक ही चीज़ दिखता है कि साहब अमेरिकन्स आर वेरी वरीड इस टाइम पे, जो ईरान के अगेंस्ट में स्पेशली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि साहब ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ईरान के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, टू माय माइंड, लेट मी वेरी क्लियरली से दिस, डज़ नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। मैंने जैसा आपको बताया कि कैबिनेट मीटिंग चल रही है, तो लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन देखिए, यूरोप में से बड़े टेढ़े-मेढ़े रिजल्ट्स आते हैं, वो आते हैं। इंग्लैंड वाला बोलता है कि साहब बंद कर दूँ, मैं कभी बंद नहीं करूँगा। फ्रांस वाला बोलता है बंद कर दो, जर्मनी वाला बोलता है मैं कभी बंद नहीं करूँगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज विथ हाउ इज़राइल इज़ बीइंग डेल्ट विद, एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि भैया इज़राइल इज़ पार्ट ऑफ द वेस्ट, उसके बाद भी आप उसके साथ ऐसे डील करते हो। तो
इट्स वेरी 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 वियर्ड। एंड यहाँ पर मेरे को एक ही चीज दिखती है कि जो इसराइल की हालत है, जिस तरह से वो अमेरिका के गहरे राज्य के दो पार्ट से डील करता है, एक स्टेट डिपार्टमेंट, एक डिफेंस डिपार्टमेंट, मुझे वही चीज दिखती है जिस तरह से भारत डील करता है। भारत को स्टेट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, तो हम उसके साथ काफी हद तक हमारी टेंशन रहती है, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करता है, तो वहां पर हमारी कोऑपरेशन रहती है। इसराइल मेरे हिसाब से, आई फाइंड इसराइल सिटिंग इन द सिमिलर पोजीशन, जहां पर ये एक एक दे आर आल्सो जगलिंग विद द सेम थिंग इन एन ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस एज वेल। दूसरा एक चीज जो है कि ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं, ये ऑल्सो इजराइल कैन टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी कि भाई अब थोड़ा सा टाइम मिल गया, ये जब तक रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन करेंगे, जाके जो ठुकम ठुकाई करनी है वो करते रहो। दैट इज व्हाट इजराइलीज हैव बीन डूइंग, और नेतन्याहू हैज बीन प्लेइंग दिस गेम प्रीटी वेल। नो, हिजबुल्लाह की हालत थोड़ी खराब ही है, आपको पता ही है। उसके जो अभी जो सो कॉल्ड चीफ वीफ हैं, वो तो रोना शुरू हो गए थे, नहीं नहीं थोड़ा सीज फायर के लिए बात करनी पड़ेगी, थोड़ा ये करना पड़ेगा, थोड़ा वो करना पड़ेगा, तो वो सब भी चल रहा है। दैट टेल्स यू उनका एक कमांड स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। इरानियंस काफी हद तक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, वी डोंट वांट टू दिस वॉर टू एक्सपैंड एंड दिस एंड दैट एंड द अदर। तो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, बट इसराइल को अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग काफी बारी बात कर चुके हैं। लेकिन ये पूरा कंफ्यूजन देख के अमेरिकन जो एलाइज हैं, जो इस टाइम पे वॉर की सिचुएशन के या पास हैं या जाने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनको जरा सोचना चाहिए, स्पेशली कंट्रीज लाइक ताइवान, कि साहब अमेरिकन अभी तक तो आपका $20 बिलियन के कुछ आपके हथियार डिले करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ऊपर से इस तरह से बिहेवियर करते हैं आप विद वन ऑफ द बेस्ट एलाइज, तो आपके साथ क्या करेंगे, इसका ताइवानीज को अपने आप सोचना पड़ेगा। हिजबुल्लाह की हालत इस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया, खराब है। इजरायली जर्नलिस्ट पहुंच गए हैं सदर्न लेबनान और कई रीजन्स के अंदर, तो दैट टेल्स यू कि भाई इजराइल अभी कंफर्टेबल है टू गेट देयर जर्नलिस्ट इनसाइड एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन ओवर देयर। एक लेबनान का एक शिया क्लेरिक है जिसका नाम है अली अल अमीन, जिन्होंने हिजबुल्लाह को एक गुहार लगाई है कि साहब जितने भी आपके वेपन्स हैं, जो भी कैपेबिलिटी है, आप जाके लेबनीज आर्मी के साथ बैठ जाइए, ताकि इसको ये इस तरह से करना ये ठीक नहीं है। जो ये चल रहा है, जो ये आप चीजें कर रहे हो, इससे गाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजरायलीज एक्चुअली और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गाजा की तरफ काफी हद तक उसके बाद वहां पर गड़बड़ वहां पर उनका जो रिएक्शन आता है गाजा की तरफ काफी हार्ड आता है। तो देखिए, कंफ्यूज सा सिनेरियो है, गेम कहां जाएगी इसके बारे में तो प्रेडिक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट है। इजराइल करेगा तो जरूर कुछ, ईरान उसका रिएक्शन कैसे करेगा ये देखना है। इजराइल की तरफ से रिजीम चेंज ऑपरेशंस के भी काफी वहां पर चीजें चल रही हैं, व्हिच इज प्रीटी मच इन द ओपन। हाउ इज दिस गेम गोइंग टू गो फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। कल रात को हम लोग बात करेंगे गैब्रियल साहब से, सो डोंट मिस दैट एपिसोड वेयर वी विल गेट टू हियर सम वॉइस फ्रॉम इजराइल की वहां पर एक्चुअली ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।